सिखी शब्द इन्ने कमाल दा है, ये केवल एक कम्यूनिटी वास्ते शब्द सीमित नहीं कि मेरा बाप सिख सी ते मैं ही सिख रह सकना वा। ये सिखी शब्द इन्ना विशाल है कि किसी का पिछोकड़ किसी धर्म नाल, किसी घराने नाल, किसी मजहब नाल होवे, जदों गुरु अगे नतमस्तक होके अमृत की दात लै लैंदा, वो सिक्खी विच ही शामिल हो जाता है। बहुत वड्डा शब्द है सिक्खी। मैनूं याद है मास्टर तारा सिंह जी ने क्वेश्चन किया कि तुसी देश भगत हो कि गुरसिख हो, क्योंकि वो पुराने जिहड़े लीडर सन, साडे आगू सन, वो नितनेमी सन, बाणी पढ़न वाले सन, भै खाण वाले सन। ईरखा अधीनता इस दुनिया विच किसे ने किसे नूं नहीं बख्शिया। सब तो वड्डा परमात्मा है ना, ईगो वाले बंदे तो रब नूं भी नहीं बख्शदे। वैसे नहीं तेनूं मनदे, ओहदी होंद ही कोई नहीं, पर उन्होंने सिर्फ कार उन्नी देर तक वरतदे सन जिन्नी देर तक किते श्रोमणी कमेटी के काम जाना, घरों साइकिल जां टांगे ते आउंदे हुंदे सन, कार ते नहीं। पेन विच शाही अपने घरों भर के लियाते सन। उन्होंने एक बार सवाल किया भी तुसी सिक्खी की गल करते हो, देश प्रेमी हो कि सिक्खी का ढंडोरा देंदे? उन्होंने कल बड़ी सोहनी कही, कहन लगे देश प्रेम सिक्खी दे विच एक निक्की जी थां है, सिक्खी का कॉन्सैप्ट तो बहुत विशाल है। निक्की जी थां? उन्होंने पूछा क्यों? कहन लगे जिस थां ते सिख रहिंदा है उस मुल्क की खैर मंगदा है, उसका भला मंगदा है, पर वो जदों गुरु चरणों विच अरदास करदा है ते उस मुल्क दीआं खद्दां नूं टप के वो गुरु सामने खलो के कहंदा नानक नाम चढ़दी कला तेरी भाणी, ते उस भाणे विच गुआंढी मुल्क भी आ जाता, सरबत विच पूरी कायनात आ जाती है। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब की अमृत बाणी आप जी ने हुणे कीर्तन सरवण किया, ते मेरी इच्छा है जो भाई साहब ने पढ़िया आप जो ओदी ही कथा करें। शब्द सी गुरु रामदास जी का, राग सुही है, वो शब्द कीता करना सर्व रजाई, किच कीचे जे कर सकिए बासठ कर बड़ी। अपना कीता किछू ना होवे, जो खर भावे त्यों रखिए। इन्होंने खूबसूरती में तां ही लिया कि शब्द दियां रहाओ दियां तुकां नूं इन्हां अस्थाई बनाया। मेरे हर जियो सब को तेरा वस, असा जोर नाही, जे किच कर हम साकें, जो भावे तिवें बख्श। यही रहाओ दियां तुकां ने ते यही अस्थाई है। गायन जदों गायन किया, इस दे अर्थ की थोड़ा जिहा इस बिनती नूं सुनियो। सिर्फ आप जो गाया अस्थाई चो ही लवांगा मैं। गुरु रामदास सच्चे पातशाह महाराज, आप सब नूं पता है कि हजूर का जिहड़ा आगमन है वो लाहौर की धरती ते होया, ते गुरु ग्रंथ साहिब विच इस शहर लिए दो बारी लफ्ज वरत्या गया है। लाहौर दो बारी वरते, 12 ते वधीक विच गुरु नानक साहब महाराज जी का अमृत बचन है, लाहौर शहर, लाहौर शहर जहर कहर सवा पैर। अगे है महला तीजा, लाहौर शहर अमृतसर सिद्धि दा घर। ये दोवरी शब्द लाहौर आया है। ਇਹਦੇ अर्थ विद्वान पुरुषों ने जो किए, इकना ते अर्थ ये किते ने कि लाहौर शहर अमृत वेले जदों इबादत दा परमात्मा की बंदगी का वेला है, उदों जीव चस्के लिए जिहड़ा जीव घात किया जाता है,
ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਸਵਾ ਪੈਰ ਤੋਂ ਹੀ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਜੀਵ ਘਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਸ਼ਬਦਾਰਥ ਦੇ ਟੀਕਾਕਾਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਬਰ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਵਾ ਪੈਰ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਕਹਿਰ ਟੁੱਟਾ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਹਿਰ ਕਹਿਰ ਸਵਾ ਪੈਰ। ਪਰ ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ। ਹੁਣ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਅਰਥੇ ਕਰਦੇ, ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਿਫਤੀ ਦਾ ਘਰ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਹਿਰ ਕਹਿਰ ਵਰਦਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਆਗਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚ ਇਹ ਕੇਵਲ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਿਫਤੀ ਦਾ ਘਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਗਮਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਤੋਂ ਸਿਫਤ ਦਾਤੇ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 1534 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਲਾਹੌਰ ਚੂਨਾ ਮੰਡੀ। ਦਾਸ ਇਸ ਵਰੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਤੇ ਉਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ 5-6 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਕਥਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਚੂਨਾ ਮੰਡੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆ ਸਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪੁਰਬ ਤੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, 2 ਦਿਨ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲਿਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਕਥਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਝੋਲੀ ਚ ਪਾਈ। ਉਸ ਦਿਨ ਲਾਹੌਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਥਾ ਕੀਤੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਦਾਸ ਸਿੰਧ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੰਧੀ ਸੰਗਤ ਉੱਠੇ। ਆਪ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਬੱਚਾ, ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕੰਠ ਨਹੀਂ। ਦੀਵਾਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਅਸੀਂ 10-11 ਵਜੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੇ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਸਵੇਰ ਦੇ 4-5 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਤੇ 3 ਸੱਟਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੋਕਾ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਸ਼ਟ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਦਬਕੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਕੌੜੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਓਗੇ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਕੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੌੜਾ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਕੇਸਾ ਤਾਰੀ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਬਣਾਓ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਦੇਰ ਕੇ ਉੱਥੇ 3 ਰਾਤਾਂ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਸਿੰਧ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਆਏ ਤੇ ਚੂਨਾ ਮੰਡੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਖੇਦ ਵੀ ਲੱਗਦਾ, ਉਦਾਸੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਤਿਲ ਸੱਟਣ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰਫ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਇਕੱਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਉਸ ਦਿਨ ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ 15-20 ਘਰ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏ। ਉਸੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿ ਰਾਸ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਬੀਬੀ ਚੌਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਗ ਕੋਲ ਖਲੋਤੀ ਸੀ। ਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾਹ ਕੈਸੀ ਵੰਡ ਪਈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਇਮਾਰਤ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਨਮ ਵੇਲੇ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਢਾਂਚਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਜੋ ਵੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਬਣਤਰ ਹੈ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਰਾ ਦੇਖਿਆ। ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੀ ਉਹਦੇ 4 ਨੇ, ਪਰ ਭੀੜੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨ ਮਿਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ
कि ये वो स्थान ने जदों गुरु अर्जुन देव पिता जी के हुक्म नूं मन के इत्थे शादी भी शामिल होण आए ते जिहड़ियां पत्रिकावां उन्हां ने लिखियां उत्थे उन्हां बकायदा लिखिया मेरा मन लोचे गुरदर्शन ताई कहंदे ने ये वो स्थान है वो स्थान इन्हां नूं मिल गया हुण गुरु अर्जुन देव जी दी उस स्थान का निर्माण होना है। मेरे मन च उत्थे बैठिया कथा करदियां अज जे इस वारी जिहड़े हुक्मनामे आए ते मन ने क्या पहले दिन तो संगत सी दूजे दिन कोई भी नहीं सन असी अपने परिवार दे जी 5-7 सन। पहले दिन आया सी गुर सागर रत्नी भरपूरे अमृत संत चुगै निदूरे। दूजे दिन हजूर का हुक्मनामा आया बंदना खर बंदना गुण गावो गोपाल राय। संगत नहीं सी बिल्कुल कथा पर मैं तुहानूं बेनती करूं जो आनंद उस दिन आया दूसरे दिन भाई साहब कहते सन भी संगत नहीं होनी ते मैं एक बेनती की गुरु रामदास का घर तो है तुसी सामने बैठे हो मैं कथा करांगा। मैं हसूर की हजूरी च कहना कि उत्थे बहन की देर सी इक्को दम सुरत इकागर इकट्ठी हो गई। गुरु रामदास जी के घर च बैठिया फिर हजूर के जीवन की एक घटना सामने आने लग पई एक कि इन्हां गलियां च हजूर ने घूंगणियां वेचियां इत्थे माता पिता चलाना कीते इत्थे कदी दरवाजा बंद करके नानी नाल चले गए कदी बासर के रहे कदी गोइंदवाल 21 साल गुरु अमरदास की सेवा की। उन्हां दे जीवन नूं जदों पढ़िए 21 साल का टाइम बनता है गोइंदवाल साहिब का दमाद बन तो पहला भी ते बाद विच भी। गुरु रामदास महाराज उन्होंने अपनी मुबारक रसना तो 19 राग गुरु नानक साहिब जी वाले वरते जिन्हां विच हजूर पहला बाणी उचारण कर चुके सन। धन गुरु नानक साहिब की 19 रागां विच बाणी है। हजूर ने 11 राग अपने कोलों होर लैके गुरु रामदास ने 30 रागां दे विच अपनी रसना तो बाणी उचारण की है। जदों सी इतिहास नूं पढ़ने ते दूसरे पासे बाणी नूं पढ़ने आप थोड़ा जिहा टिका गुरमुखों बनाई रखिया जे। अज भी मैं डिबडिबा फार्म गुरमुख नाल आए ने मैं एक बेनती की है। अज सिख गुरु ग्रंथ साहिब नूं 2 तरीकिਆਂ दे नाल पढ़ रहा है। एक पढ़ रहा बौद्धिक तल ते सिर्फ नॉलेज लैण थां थां ते बाहर मुखी सिर्फ सिद्धांत नूं कूक रहा है। पर दूजा है शरदा नाल एक एक अखर नूं गुरु जान के मन रहा है। फिर अर्ज सुनियो एक नॉलेज के तौर पर पढ़ रहे हैं एक जिहड़ा भावना सहित एक एक अखर नूं जो गुरु गोबिंद सिंह जी ने भाई नंद लाल नूं कहा रोम रोम अखर सो लहो बात यथार्थ तुम सो कहो। एक एक अखर गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी का मेरा अपना आपा है मेरा रोम रोम है। एक तरीका उस ढंग नाल पढ़न का एक तरीका बाहर मुखी दसन का। आप सूझवान बैठे हो कोई तर्क कटाक्ष नहीं। जिन्ने गुरु रामदास जी के पवित्र जीवन नाल संबंधित इतिहास लिखे गए गुरमुखी दास ने हर एक इतिहास नूं वाचिया है पर किसी तवारीख विच ये नहीं लिखा कि गुरु रामदास ने संगीत की विद्या कितों लई। जे पढ़िया होवे जरूर मैनूं दस्सिओ। किते ये नहीं पढ़िया छंदाबंदी कविता की कितों तालीम लई। गुरमुखो कदी ये लफ्ज नहीं किते पढ़िया कि बाहर मुखी साज बजाण दी के संगीत आचार्या तो लई। हाँ गुरु ग्रंथ साहिब इक्को गल पढ़ी है कि गुरु रामदास दे ऊपर परमात्मा की ऐसी करामात वापरी कि रब खुद गुरु रामदास के शरीर विच प्रतख होकर वरतन लगा। इसनूं क्योंकि शब्द गुरु रामदास का भाई साहब पढ़ रहे सन असी बाणी नूं मत्था टेकने ते शब्दां दे अर्थ विच मेरा ख्याल सानू भावना रखनी चाहिए
अपनी बोधक तल दे अखरां विच ढाल के अर्थ ना करिए, अपनी बुद्धि नूं गुरु दे शब्द विच ढाल दे। इस पौड़ी का पाठ रोज हरमंदर साहब कोई ना कोई कीर्तनिया जरूर करता है, रोजाना। धन धन रामदास गुर जिन सिरिया तिने सवारिया, जिन्हें सिरजिया जिन्हें पैदा किया उन्हें सवार दिता। हुण अगला लफ्ज है पूरी होई करामात, अजमत मुकम्मल होगी, पूरी करामात वापरी। की वापरी? आप सिरजनहार है धारिया। आप दा अर्थ परमात्मा, जिन्हें सिरिया जिन्हें सवारिया। पूरी करामात ये हुई कि सिरजनहारे ने गुरु रामदास नूं धारण कर लिया। इस तुक दे अर्थ फिर आप करिए, पूरी होई करामात आप सिरजनहारे धारिया, धारण कर लिया। तो मतलब उन्हां च वरत गए। हुण जिन्हां ने उदों देखिया, गुरमुख उन्हां ने कोई शब्द नहीं वरतिया, उन्होंने मनुख शब्द नहीं वरतिया। अगे फिर गुरु के रबाबी कहते हैं कि सिखा ने ते संगतां ने, ये लफ्ज आप सुनो, सिखा अते संगतां ने उन्हां लोकां दी आस्था कितनी जबरदस्त सी कि गुरु रामदास नूं पार ब्रह्म जान के नमस्कार की है। ये मेरे तुहाडे शब्द नहीं, ये शब्द गुरु के रबाबियां दे ते गुरु अर्जुन देव की खजूरी च उचारण किए गए। धन धन रामदास गुर जिन सिरिया तिने सवारिया, पूरी होई करामात आप सिरजनहार है धारिया। अगे की है सिखी अतै संगति। सिखा और संगतां ने सिखी अतै संगति पार ब्रह्म कर नमस्कारिया। गुरमुखो इस दे अर्थ कोई विद्वान खब्बे सज्जे धो के नहीं जा सकता। पार ब्रह्म कर नमस्कारिया। अगली तुक ने फिर क्लियर कर दिता, अटल अथा अतोल तू तेरा अंत ना पारावार। अगले शब्द फिर रबाबी साहब कहते, देखो सिरजनहारे ने धारिया, सिरजिया और सवारिया है। सिखां ते संगतां ने पार ब्रह्म कर नमस्कारिया है। अटल अथा अटोल अदोल है तेरा पारावार नहीं। अगे फिर उन्होंने रबाबियां ने कहा, यह केवल तां केवल विशेषण नहीं, इनू जेड़ा अज भी भावना नाल कहेगा धन गुरु रामदास सच एवे अंदरों सीने चो कहेगा, गुरु रामदास ओदी हर कामना नूं भाग लाएगा। जिनी तू सेविया भाव कर, भावना सहित। मैं तां क्या नौलेज के तौर पर नहीं, केवल जिनी तू सेविया भाव कर से तुद पार उतारिया। जिन्हें भावना नाल तैनूं चेते कीता, धन गुरु रामदास उस बंदे नूं तू भाव सागर तो पार कर दिता। गुरु रामदास गुरु पद ते असील होए। मैं जी बेनती कर लगा, 30 रागां च हजूर ने बाणी उचारण की। गुरु ग्रंथ साहिब सब तो ज्यादा वारा जिहड़ियां ने गुरु रामदास जी दियां ने। इवन इत्थों तक कि सिरी राग की जिहड़ी वार है उहदी शुरुआत ही गुरु रामदास है। धन गुरु रामदास उन्हां दे संबंध विच एक दो शब्द कह के होर असीं भट्टां दे सवैये पढ़ने। 123 सवैये ने भट्ट साहिबान जी दे, उस विचों 63 सवैये जिहड़े 63 गुरु नानक साहब, गुरु अंगद देव, गुरु अमरदास ते गुरु अर्जुन देव, 4 गुरु साहिबानां दी सिरत विच 63 सवैये ने। 60 सवैये केवल गुरु रामदास की सिरत विच उचारण किए। 60 सवैये गुरु रामदास का यह शब्द कीता करना सर्व रजाई किच कीचै जे कर सकीए। रहाओ और पहले पदे अर्थ एक रख दिया। कीता एदा अर्थ जो बनया होया है। 2 शब्द ने, कीता करना, जो कीता गया है, जो कुछ भी बनाया है। अगे है करना, जो कर रहे हो। सर्व रजाई पार ब्रह्म परमेश्वर जी जो पहला कीता है, जो वर्तमान विच आप जी कर रहे हो, हर चीज जिहड़ी तेरी रजा दे विच है।
हर चीज तेरी रजा विच है। सर्व सर्वदर्थ कीता और करना न जोड़ांगे, ये सारियां चीज़ां वर्तमान ते पास्ट। कीता करना सर्व रजाई, सारियां जो बने हैं जो बना रहे हो ये सब कुछ रजा विच है। किछ कीचै जे कर सकीए, साडे च की समर्थ है असीं कुछ कर सकीए, साडे च की ताकत है कि असीं कह दईए मैं आ करांगा। कीता करना सर्व रजाई, किछ कीचै जे कर सकीए, अपना कीता किछु ना होवे। साडे च की ताकत असीं अपना कीता कुछ कर सकने? अपना कीता किछु ना होवे, जो हर भावै करन वाला ते तू है। जिवें तेनू पाउंदा है ज्यों हर भावै त्यों रखिए। परमात्मा जिवें तेनू पाउंदा है तू उस तरह रख, पर सच एवे साडे च कोई समर्था नहीं असीं कुछ कर सकीए। ये पूर्ण तौर ते समर्पण है, ये हौमे दा अभाव है। इत्थे मैं मेरी नू कोई थां नहीं। फिर अगे इस गल नू थोड़े जिहा पहला अखरी अर्थ करना। कीता करना सर्व रजाई, किछ कीचै जे कर सकीए, अपना कीता किछु ना होवे, ज्यों हर भावै त्यों रखिए। मेरे घर जियो, इत्थे जियो सत्कार लई है, मेरे हरी जी, क्योंकि इस लफ्ज का उच्चारण भी इको है ते स्पैलिंग भी इको है, अखर बनतर इको है, पर अर्थां च फर्क है। जियो पाए पिंड जिन साजिया, उथे जियो दा अर्थ जिन। हजूर ने क्या हर जियो, मेरे हर जियो, मेरे हरी जी, सबको तेरा वश, सब कुछ तेरे हाथ च है। असां जोर नाही, साडे कोल की ताकत, साडे कोल की समर्था। मेरे घर जियो सबको तेरा वश, असां जोर नाही, जे किछ कर हम साकें, जे कुछ असी कर सकीए साडी की ताकत। मेरे घर जियो सबको तेरा वश, असां जोर नाही, जे किछ कर हम साकें, ज्यों भावै त्यों तिवें बख्श। जिवें तेनू भाउंदा है तू उस तरह सानू बख्श लै। साडे कोल तां लफ्ज ही कोई नहीं ये कह सकीए सानू इस तरीके नाल बख्श दे। इत्थे नहीं क्या मैं कुछ कह रही, मारे कहने ज्यों भाव है उस तरह बख्शना। हुण ये भाई साहब जदों पढ़ रहे सन, मेरे जेम च आया गुरु नानक साहब जी की बख्शिश। हुक्म ते रजा दोनों शब्द बहुत गहरे आ। गुरु साहब ने, मैं पिछले दिन जदों कथा की ज्यादा जप दे ना पौड़ियां ते जोर दिता, मैं उत्थे सिर्फ अज प्रमाण वजों अर्ज करांगा। गुरु नानक साहब जी ने सब तो पहला हुक्म ते रजा शब्द ते जोर दिता। असी सारे पढ़ने किव सचियारा होई है, किव कूड़ा टुटा पाल। बाबा जी ने क्या हुक्म रजाई चलना नानक लिखा। ओदा हुक्म, ओदी रजा, उस अनुसार तू चल। इत्थे होर बेनती कि हुक्म ते रजा शब्द इन्ने गहरे ने, इहदे विच चलिया जा सकदा, इहनूं मुकम्मल बोलिया नहीं जा सकदा। कोई बंदा रब दे हुक्म नूं पूरा बोलदा हैगा, उसकी रजा नूं, ओदे हुक्म नूं कोई नहीं बोल सकता। ते गुरु रामदास जिहड़ी इत्थे गल कर रहा भी ये तेरी रजा च हो रहा है। यही कारण कि दो तरीके ने, एक है संघर्ष का तरीका, एक है समर्पण का तरीका। परमार्थ विच संघर्ष रब नाल नहीं चलता, रब नाल केवल समर्पण चलता। जिसी की जी मैं संघर्ष करांगा, मैं इंज करांगा, मैं इंज करांगा। गुरु कहंदा संघर्ष का सवाल ही नहीं पैदा हुंदा। इत्थे सिख घालना भी घालदा है, उस घालना दे संघर्ष नूं भी अपने नाल नहीं जोड़दा, उहनूं भी किरपा नाल जोड़ के देखदा। संघर्ष और समर्पण, एक हुंदा मैं मुकाबला करांगा, दूजा है परमात्मा सामने सरेंडर कर देगा। हुक्म रजाई चलना। फिर बेनती सुनियो, सबको तेरा वस कीता करना सर्व रजाई। इत्थे सर्व रजाई शब्द इन्ने कमाल दा है, इसदा मतलब चंगा मंदा बुरा भला जो कुछ भी हो रहा है, सच एवे परमात्मा कोई चीज तेरी रजा तो बाहर नहीं, असल च तेरे हुक्म का ही वर्तारा वरत रहा है।
पर यह बड़ी उच्ची अवस्था है, द्वैत नहीं समझ पैंदी। हजूर ने ते शब्द में उस दौरान लगा कि हुक्म ते रजा। वैसे रजा का हुक्म लफ्ज अरबी का है जी, ते इत्थे मैं थोड़ा जिहा रिपीट करांगा, हो सकता है आपने किते टीवी ते भी सुनिया होवे, क्योंकि हजूर दे आगमन पुरब नूं समर्पित मैं दीवाना च ज्यादा जपजी साहिब ते जोर दिता है कि जिस बंदे ने कभी भी पाठ नहीं कीता वो घट्टो घट गुरु नानक दा जप पढ़ना जरूर शुरू करे। हुक्म लफ्ज अरबी का है। हुक्म दे अर्थ ऑर्डर दे रूप च नहीं हो सकणगे। फिर सुनियो इस बिनती नूं, ऑर्डर दे रूप च नहीं होणगे। मैं जी अक्सर उदाहरण देना, अगे तुसीं देखोगे हुक्म नाल एक शब्द होर गुरु जी जोड़ देंगे, हुक्मी। हुक्मी हुक्म चला, हुक्म दे नाल हुक्मी आ गया, ये दो लफ्ज हो गए इकट्ठे। हुक्मी का अर्थ जो हुक्म कर रहा है। कभी हुक्म ते हुक्मी वख नहीं हो सकते। जिथे हुक्म वरतेगा उत्थे हर हालत में हुक्म ही वरतेगा, पर बंदा नहीं इस तरह हो सकता। इस नुकते नूं फिर रिपीट करांगा, हुक्म और हुक्मी, क्योंकि यह साडा पहला पाठ है गुरु ग्रंथ साहिब दा, नेतरन दी पहली बाणी है। जे दी अर्थ ये हुक्म दे एक संसारी तौर पर करिए, जिवें एक बादशाह हुक्म देंदा भी आ काम करना है। बादशाह ने अपने महल च बैठ के हुक्म दे दिता। प्राइम मिनिस्टर ने अपनी कैबिनेट की मीटिंग विच एसी कमरियां च बैठ के एक हुक्म दे दिता, कैबिनेट ने पास कर दिता कि आ काम होना चाहिए है। पर याद रखो, किसी मुल्क का प्रेजिडेंट प्राइम मिनिस्टर उद्घाटन करने वेले जाएगा, जिदन मुकम्मल हो जाए शुरुआत करन जाएगा, मुकम्मलता वेले जाएगा, पर जदों काम चलता होगा रोज प्रधानमंत्री उत्ते हाजिर होगा। कभी हुंदा उत्ते हाजिर नहीं। इसे करके इस रूहानी हुक्म दे अर्थ कभी दुनियावी हुक्म नाल नहीं करने। दुनियावी बादशाह जदों हुक्म करदा है वो हुक्मी है, हुक्म करने वाला है, पर ओदी मुश्किल है वो हुक्म दे विच नहीं वरत सकदा। फिर मेरी बेनती ने इसनूं सुनियो ध्यान नाल। मेरा ख्याल है जे गल दी समझ पाएगी ना, दावा नहीं, फिर रब दी कीती उत्ते बंदा अफसोस ते उलामे देन दी थां ते खिड़े मत्थे स्वीकार करन लग पैगा। एक बादशाह हुक्म दिंदा है, ये काम करो, पर उस तो बाद उस काम तो अलहदा हो जाता है। ਉਹਦੀ गैर मौजूदगी ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੁੱਤਾ ਤਾਂ ਵੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਹਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਈਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਕੇ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਜਿੱਥੇ ਵਰਤੇਗਾ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੀ ਗੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਹੁਕਮ ਚੱਲੇਗਾ। उस हुक्म की पालना की जाएगी। पर याद रखो, जिथे परमात्मा का हुक्म वरतदा है वो कभी हुक्म तो वख नहीं हुंदा। जिथे हुक्म वरतदा है उत्थे हुक्मी आप वरतदा है, वो कभी गैर मौजूद नहीं हुंदा। इस करके भाना मनण वाला कहंदा दुख विच भी सुख, मौत विच भी सुख, जन्म विच भी सुख। उसका कारण इको कि हे पार ब्रह्म परमेश्वर जी, जे दुख वापरेगा, मान वापरेगा, अपमान वापरेगा, मैनू ये गल की खुशी है जो मर्जी वापरे पर हर हालत में हुक्म नाल तू नाल आवेगा। ये थोड़ा जिहा बाणी चो आपां पढ़ांगे होर समझ पै जाऊगा। मैं थोड़ा जिहा गूढ़ विषय शुरू किया, मैं इस करके मैनू पता लग गया भी सिंह बाणी पढ़न वाले आ, मैं इस करके साख इनू की शुरू की। हुण देखो, हुक्म दे नाल हुक्मी वरतदा है। गुरु साहब जी ने इस शब्द नूं क्या हुक्मी हो, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। फिर उस हुक्म नूं दुनिया का हुक्म, बादशाह का हुक्म नाल थोड़ा तुलना देंगे। देखो, बादशाह ने हुक्म किया भी आ पुल बनना है, हुक्म हो गया ना।
हुक्म विच ओहदे मूँह चों मटीरियल थोड़ा निकल आना, सरिया ओहदे मूँह चों निकलूगा। बड़े सीधे जे मैं शब्द कर लगा पेंडू जे कि सीमेंट कारीगर आकर प्रोजेक्ट बनाने लई मटीरियल चाहिए। रब दे हुक्म दा वरतारा ये नहीं, वो जदों हुक्म वरतांदा है सच इवें उहनूं मटीरियल की लोड़ नहीं पैंदी, ओहदे हुक्म विच सृष्टि सिरजी जाती है। कीता पसाओ एको कवाओ तिसते होए लख दरियाओ, ओहदे हुक्म च मटीरियल की लोड़ नहीं। हरन भरन जाका नेत्र फोर तिसका मंत्र न जाने और गुरु जी ने कहा हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। अगे फिर गुरु जी कहने हुक्मी होवन आकार कीता करना सर्व रजाई। आज जिहड़े स्ट्रक्चर ढांचे बनने तेरे हुक्म च बने, पर हुक्म दे कंसैप्ट मैं तां क्या बड़ा गहरा, उत्थे दवैश नहीं रहिंदी। उत्थे सच एवे कि मंदियां नूं वेख के भी तरस खादा जांदा, वैगुरू जे तू इस पासे ना तोड़दा विचारे क्यों जांदे। उत्थे कदी भी गुरमुख बद सीस नहीं देंदा, ओहदे हुक्म दे वरतारे नूं वेख के मत्था टेक दिंदा, तेरी खेड। हुण इसे पौड़ी च आप जी पाठ करो, हुक्मी होवन आकार हुक्म ना कहया जाई, हुक्मी होवन जी ये तेरा कीता है। तेरे हुक्म च जीव ने, आकार तेरे हुक्म च, जीव तेरे हुक्म च। हुक्मी होवन जी हुक्म मिले वडियाई, हुक्मी उत्तम नीच मेरे हर जियो सब को तेरा बस। बंदे दे वस च की है? सिर्फ उस थुक दी अर्थ भाई दूजियां दो पौड़ियां च पे। हुक्मी होवन आकार हुक्म ना कहया जाई, हुक्मी होवन जी हुक्म मिले वडियाई। हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाइया। वाह वाह, कला सुख नहीं किया, दुख भी हुक्म तेरे च वरतारा है। हुक्म लिख दुख सुख पाइया, एक ना हुक्मी, एक ना दर ते कई, एक ना हुक्मी बख्शीश, एक हुक्मी सदा भवाइया। भटकदे भी तेरे हुक्म विच ने ते भटकना नूं छड्ड के जिहड़े जुड़ जांदे ने भी तेरे हुक्म विच ने। हुक्म दा वरतारा तां दोनां नूं वरत रिहा। हुक्म पाप वास्ते भी ते हुक्म पुण्य वास्ते भी है। हुक्म मान वास्ते भी है ते हुक्म अपमान लिए भी है। गुरु जी शब्द वर्त रहे आ कि भाई सिखो कि एक जोर की है, ये रजाई की है, एक हुक्म दा वरतारा है। हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाइया, एक ना हुक्मी बख्शीश, एक हुक्मी सदा भवाइया। हुक्म है अंदर सब को मेरा हर जियो सब को तेरा बस। ये हर कोई तेरे हुक्म च है। हुक्म है अंदर सब को बाहर हुक्म ना होए। हुण गुरु जी सानू समझ किवें पै? कह लगे जे तेरे अंदर खौमे है, तेरी मैं कह रही है मैं चंगा ए माड़ा। ये भी बहुत गहरा गहरा विषय खौमे की है। सिद्धा ने एक सवाल किया बाबा जी ने, गोशद गोष्ठ है कित कित बिद जग उपरै पुरखा, कित दुख बिन सजाई। महाराज कहने खौमे विच जग उपजै पुरखा, नाम विसरिया दुख पाई। खौमे की चीज है? जग तो पहला होमे, हौमे ना हुंदी ते संसार नहीं सी हो सकता। हौमे मलीन भी है ते हौमे शुद्ध भी है। इसनों बेनती सुनियो, बाणी चो आपां गल करांगे। आपां कहांगे हौमे तो हौमे सी, यही सुनिया भी हौमे हौमे। ये हौमे भी दो चीज़ां ने, हौं अते मैं दे जोड़ नाल हौमे बने। ये भी बाणी च एक हुंदा है हौं हौं मैं विचों खोवे दूजा मेटे एको होवे। हौं ते मैं ये दो चीज़ां हो गई जी। हौं दा अर्थ करांगे मेरी होंद, मैं दा अर्थ ममता, मेरी होंद नाल जुड़ियां हुई ममता चीज़ां। एक मैं एक मेरा पुत्र, दो चीज़ां हो गई। एक मैं ते एक मेरी संपत्ति, एक मेरिया गड्डियां कारां कोठियां। मेरी बेनती सुनियो, एक मेरी होंद है, एक मेरी होंद नाल जुड़ी हुई ममता है। इसे करके गुरु ने कहा जिहड़ा हौं भी मेटदा ते ममता भी मेटदा, सच्ची मुच्ची एक ही समा जांदा। हौमे कित्थों पैदा हुई? हौमे बिल्कुल बंदे ने क्रिएट नहीं की जी। हौमे बिल्कुल बंदे नहीं बनाई। हौमे भी उहदे हुक्म दा वरतारा है।
आ जी श्लोक है ना जी आसा दीवार का, हौमै एहा जात है, हौमै कर्म कमाहे, हौमै यही बंधना, फिर जोनी पाए, हौमै कित्थों उपजै, कित संयम में जाए, कित्थों पैदा हुई। गुरु जी ने बिल्कुल नहीं किया बंदे ने पैदा की, मारे कहने हौमै एहो हुक्म है। हुक्म दे वर्तारे तो बिना चंगा मंदा कुछ कीता करना सर्व रजाई। जो कुछ बनाया, जो कुछ बनाओगे इस सृष्टि च, जो दृष्टमान च वर्तारा वरतेगा, तेरे हुक्म तो बिना कुछ भी नहीं हो सकता। इत्थे हौमे भी हुक्म चुकिया, हौमे एहो हुक्म है, पै किरत फिराए, हौमे हुक्म विचों निकली। हुण उस बचन का उत्तर गुरु नानक साहब पहले जामे दे गए कि हुक्म है अंदर सब को, बाहर हुक्म ना कोई, नानक हुक्म है जे बुझे ता। हुक्म जिहदे चों निकली, जदों उस हुक्म की समझ पै जाएगी तो सच एवे बंदा खौमे च नहीं रहेगा, हुक्मी बंदा और रंचक मात्र खौमे च। मैं इत्थे थोड़ी जी एक बेनती कर लगा, शुद्ध हौमे ते मलीन हौमे आपां कहांगे जी, मैं अर्ज कीती खौमे तां मैं नहीं। हर मैं शब्द जिहड़ा है वो हंकार नहीं हुंदा, हर मेरी शब्द हंगता नहीं हुंदा। एक पासे बारी कह रही है कि जब लग मेरी मेरी करे, तब लग काज एक नहीं सरे। बाणी ने शब्द कहे, पर दूजे पासे एक शुद्ध होंद है जिन्हों गुरु अपने लिए वर्त के कहता है, जो तो प्रेम खेलन का चाओ, सिर तर तली गली। हुण उत्थे मेरी शब्द है हौमे का सूचक मलीन, मेरी होंद, इत्थे शुद्धता है मेरी गली। एक मैं शब्द है अपने खंडता नाल जुड़िया, जब हम होते तब तू ना ही, अब तू ही मैं ना ही। सुनियो हुण तू आ गया, मैं नहीं आई। फरीद कहता तू अपने आप को सवार, तेनू मैं मिल जूगी। आप सवारे मैं मिले, मैं मिलिया सुख होए। फरीदा जे तू मेरा होए रहे, सब जग तेरा होए। हुण इत्थे मैं मिलिया, आप सवारे मैं मिले, मैं मिलिया, दो बारी क्या मैं मिले, मैं मिलिया। उत्थे कह रहे ने अब तू ही मैं ना ही, ये की गल होगी। उत्थे मैं ना ही अशुद्ध खौमे सी, वो खत्म हो गई। इत्थे परम होंद प्रगट हुई, जिहदी वजूद, जिन्हें जुग जुग एको वेस है, जिहड़ा आद सच जुगाद सच है। मैं बेनती करांगा, इत्थे गुरु जी ने कहा नानक हुक्म है जे बुझे ता हौमै कहे ना कोई। यही कारण के हुक्म नूं अंतरीव तौर ते समझण लई सब तो पहला सानू बाहरमुखी हुक्म मनना पैंदा। सुरत दा हुक्म, अंदर दा हुक्म छेती थोड़ा मन्ने। मैं फिर सुनो, बंदा बाहरों मत्था टेक के ना मारे चढ़दी कला, कोई किरपा जी, भावें नुकसान हो जाए जी, बड़ी किरपा, पर सुरत के तौर पर कहता रब्बा कीता तो मेरे ने माड़ा ही है ना। वो समाज में शब्दों के तौर पर जीना चाहता, मैं ब्रह्म ज्ञानी हाँ, पर सुरत नहीं मानती। अंदर कहता नहीं माड़ा होया, पर गुरु जी कहते हैं कि जिसनों हुक्म की समझ पै जाए, सच एवे उहदी सुरत इन्नी कुछ समर्पित हो जाती है, ਉਹਨੂੰ कदी भी माड़ा भी वापर जाए तो ਉਹਦੇ अंदर ਨੂੰ खेद नहीं होता। थोड़ियां मैं बेनतियां बाणी चो करांगा, मैनूं भरोसा है आप ध्यान नाल सुनोगे। जिन्हों हुक्म की समझ पैगी ਉਹਦੇ सामने दो दो चीज़ां इकट्ठियां होंदियां ने, उस्तत निंदिया, दुख ते सुख, मान ते अपमान, हरक ते सोग, जन्म ते मौत, लाभ ते घाटा, चंगा ते मंदा, मित्र ते वैरी। सच ये दोनों अवस्थावां विच सुरत एको बराबर रखदा। ये सतगुरु की पदा पाठ करिए। एक जिन्हां हुक्मी बंदियां ने समझिया प्रभ की आज्ञा आत्म हिताव है। आत्म क्या है? तुर अंदर जिन्हों समझ पै जाए, प्रभ की आज्ञा आत्म हिताव है, जीवन मुक्त सो कहावै। अगे जी, तैसा हरख तैसा सोग, सदा आनंद तै नाहे विजोग, तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी, तैसा अमृत तैसी बिखाटी, तैसा मान तैसा अभिमान, तैसा रंक तैसा राजान। प्यारे जो वर्ताए
कीता करना सरवर जाई जो वरताए साई जुगत। महाराज कहते नानक ओ पुरख कहिए जीवन मुख। इसनों थोड़ा जा होर बाणी चो देखिए, ये गुरु अर्जुन देव जी की अष्टपदी का पदा है। हजूर ने कहा नानक ओ पुरख जीवन मुक्त है। गुरु तेग बहादुर के 3 श्लोक ते एक शब्द इकट्ठा रख के पढ़िए, हुक्म नूं मनण वाला, जो ना दुख में दुख नहीं माने। क्योंकि ये चीज़ां दोनों ही असर कर दियां ने, मनो चाहे ना मनो। दुख भी सुरत नूं चकनाचूर कर जाता है ते सुख भी सुरत नूं कमलिया बना के चला जाता। अत दे दुख विच बंदा उलामे देन लग पैंदा है, अत दे सुख विच बंदा हंकारी हो जाता है। दुख हुंदा है, अंदर फुरने उठते हैं, मैं इन्नी बाणी पढ़ना, मैं इन्ने शब्द पढ़ना, मैं गुरुद्वारे गया, मैं आ कीता। फलाना तो कभी उठिया भी नहीं सवेरे, ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, मर गए पढ़ पढ़ के। अज तो बाद गुरुद्वारे नहीं जाना। नहीं प्यारे चेते रखियो, हुक्म नहीं समझ पई। हुण इत्थे गुरु जी ने कहा भी दुख विच सुरत। ते अज भी मैं सुबह उत्थे कथा करदिया क्या गुरु तेग बहादुर साहब दा अगले 400 साल आ रहे हैं। मैं बेनती की, मैं रिपीट कर लगा। उत्थे पुछया महाराज जी तो कि भगती दे पड़ां किहड़े ने। महाराज कहने पहला पड़ां ये वे, जे गुरु नहीं सन बने, पहला पड़ां ये वे, हर उस चीज ते गल वल्लों अपने आप नूं हटा लो जिहड़ी तुहानूं रब दे रस्ते तो हटांदी हो। हर उस चीज नूं ਉਹਦੇ ਤੋਂ हट जाओ ਜਿਹੜੀ रब दे रस्ते तो हटांदी। अगला सवाल सी भगतां नूं दुख क्यों आउंदे आ। महाराज गुरु तेग बहादुर कहंदा दुख तो बिना असले की पहचान नहीं हो सकती। दुख हुंदा है वो बहुत कुछ दे के जाता है। मैं रजा की गल कर रहा, अक्सर असी रजा ते भाना सिर्फ ट्रेजरी नाल जोड़ने आ भी भाना वापर गया। मैं एक बारी क्या गुरमुखो बाणी तां कहंदी है जन्म भी भाने तो बिना नहीं, जां तिस भाना तां जम्मिया। कला भाने च मरदा नहीं, भाने च जमदा भी है। हजूर ने इत्थे बख्शिश की। पहली गल जदों दुख हुंदा है ते बंदे दे अंदर जेड़े बने दरवाजे ने, कली मौत नहीं दरवाजे तोड़दी, दुख भी दरवाजे तोड़दा है। असीं कहने मलकल मौत जां आपसी सब दरवाजे भन, पर जिदन दुख हुंदा सारे दरवाजे भंदा है। किवें भंदा है? दुख हुंदा है, परिवार रिश्तेदार सारे कोल ने, हॉस्पिटल के कमरे विच बार बार पता करना आउणगे, पर रिश्तेदारां दा दरवाजा टुट जाता है। जिहड़ा बंदे दी बॉडी ने दुख हंडाना है, परिवार दे जी नहीं हंडा सकते। इसदा मतलब परिवार दा दरवाजा टुट गया। रुपया बहुत ज्यादा है, दुख आया, असी किसी मनोविग्यानक को क्लास ले सकते हैं, पर रुपये दे नाल बंदे दा दुख थोड़ा कटिया जाता है। सचमुच दुख विच रुपये का दरवाजा टुटदा है, साखगरी का दरवाजा टुटदा है। बंदे दी अकल सोचण नूं कोई समर्था नहीं रहिंदी, इहदी सियाणप दे दरवाजे टुट जाते हैं। जिवें बंदा मौत वेले बेबस हो के सच्चे मंजे ते पिया, उन्होंने सिर्फ अंदरों दिसदा हुण मेरा तेरे तो बिना कोई नहीं। दुख विच भी जदों सारे दरवाजे टुट जाते हैं, बंदा कहंदा तेरे तो बिना कोई नहीं। उस दुख विच जे हाथी भी पुकार के कहंदा मैनूं तंदवे तो बचा दे, रब उहनूं भी बचा देंदा। दुख विच साडी सुरत बड़ी झड़दी है खब्बे सज्जे। हजूर ने इत्थे फरमाया जो नर दुख में दुख नहीं माने, अगले कला दुख नहीं किया, सुख सने अर भय नहीं जांके। दुख जदों मान लांगे फिर बेनती है उस सुरत नूं खिलाएगा, उलामे पैदा करेगा, अंदर खिज पैदा करेगा। इत्थों तक कि दुखी होया बंदा सुसाइड करन चला जाता है, क्योंकि दुख उहदे अंदर चला गया। गुरु कहंदा जे हुक्म की समझ पै गई फिर दुख भी तेनों सुसाइड नहीं करा सकता, ते सुख तेनों हंकारी भी बना सकता। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सने अर भय नहीं जांके। उथे माने अर भय नहीं जांके। कंचन माटी दोनों बराबर हो गए ना, तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी। कंचन माटी माने, मैं निंदिया
मैं उस्तत जाके, दोनों कट्ठे ने जी। लोभ मोह अभिमाना, हर एक सोग ते रहे नियारो, नाहे मान अपमाना। कट्ठे आ गए ना दोनों, नाहे मान अपमाना। महाराज कहने आसा मनसा सगल त्यागै, जगते रहे निराशा। काम क्रोध जय परसै नाहिन, ते घट ब्रह्म निवासा। हे सतगुरु उसी कृपा करो, सानू दसो कि ते घट ब्रह्म निवासा ये अवस्था किवें आवे। जो नर दुख मैं दुख नहीं माने, ते गुरु जी अगों उत्तर दिंदे आ, ये अपनी अकल नाल नहीं आउंदी। गुर कृपा जे नर को कीनी, ओनू समझ पैंदी हुक्म की है। गुर कृपा जे नर को कीनी, ते ए जुगत पछानी। नानक लीन भरो गोबिंद स्यो, ज्यों पानी संग पानी। जिवें पानी विच पानी मिल जाता है, सच एवे वो अभेद हो जाए। गुरमुखो तुझ मेरे वल ध्यान दिया जो बेनती कर रहे। हुण केवल मुक्त नहीं, गुरु तेग बहादुर साहब ने अपनी बाणी च एक बचन होर क्या, श्लोक सुख दुख जय परसै नहीं। उन्होंने समझ पैगी कीता करना सरबर जाए। महाराज कहते सुख दुख जय परसै नहीं, लोभ मोह अभिमान। कहो नानक सुन रे मना, सो मूर्त भगवान। उस्तत निंदिया नहीं, जे कंचन लो समान। कहो नानक सुन रे मना, मुकत ताहि तै जान। हर एक सोग जां कहने की, बैरी मीत समान। कहो नानक सुन रे मना, मुकत ताहि तै जान। 3 श्लोक मैं पढ़े, तुसी मेरे नाल बोलो इन्हां श्लोकां च। पहले च क्या, दुख सुख जय परसै नहीं, लोभ मोह अभिमान। कहो नानक सुन रे मना, सो मूर्त भगवान। दूजे विच गुरुदेव ने हर एक सोग उस्तत निंदा। इस विच क्या, सो नर मुक्ता जान। इस तो अगला श्लोक पता केड़ा, इस तो बाद बंदा फिर ज्ञान की परम अवस्था पहुंचता है। इस तो अगला श्लोक है, भय काहू को देत ने। फिर अर्ज की, ਇਹਦਾ मतलब सतगुरु इन्हां 4 श्लोकां च एक तरतीब दिंदे आ कि जे बंदा दुख विच सुख विच उस्तत विच निंदिया विच खरक विच सोग विच ਇਹਦੀ सुरत नूं जिउंदे जी कोई भी चीज प्रभावित नहीं कर सकी, वो परम ज्ञान नूं उपलब्ध हुंदा है। ना किसी दा भय मनदा है ते ना किसी नूं भय दिंदा। भय काहू को देत ने, न भय मानत आन। कहो नानक सुन रे मना, ज्ञानी ताहे बखान। ज्ञानी बंदा संसार की सच्चाई को समझन लग जाता है। चलो मैं एक उदाहरण दे देना। इतिहास विचों 2 मैं गल्लां अपना करांगा। ये नहीं कि लम्मी चौड़ी मैं साखी खिंचनी। असीं अनेकां गुरसिख ऐसे ने जिन्हां ने गुरबाणी की व्याख्या माइक ते बोलन की थां, स्टेजां ते बोलन की थां अपने जीवन विचों की है। खास करके इस संबंधी भी सब कुछ तेरा वर्तारा है। भाई भिखारी का जीवन तकरीबन हर गुरमुख कथावाचक जदों मौत की गल होंदी सुनांदा है। मैं एक दिन बेनती की मंजी साहिबीए, गुरु अर्जुन देव जी दे अगे प्रश्न किया सिख ने, ओदा नाम भाई गुरमुख सी, जिन्हें सवाल किया कि सतगुरु जेड़ा शब्द कह रहे हो, भाना मौत दुख सुख हर एक सोग, सुखमनी साहब कह रही है, कोई जिंदगी च अमली जामा इनू पहना रहा, कोई है जेड़ा इस तरह जीवे? सतगुरु ने क्या, भाई गुरमुख तू भिखारी दे घर चला जा। असी इतिहास तो जानू असा है। भाई गुरमुख भाई भिखारी दे घर आया। घर विच शादी सी, विआह हो रहा सी, बेटे की शादी। इन्ने सारे जी प्रसन्न ने, खुश ने, आनंदित ने। पर साडा इतिहास कहता भाई भिखारी उस वक्त तप्पड़ सी रहा सी। ते भाई गुरमुख आया, मिलिया, उन्हें दसिया मैं सतगुरां कोलों आया। भाई भिखारी ने उसका बहुत मान सन्मान किया। ते जदों संध्या पई, उन्हें देखा भी बाकी सारे जी खुश ने, आपो अपने कारो काम च रुझे ने। ये भाई भिखारी की कर रहा है? वो तुरया ना गया, उन्हें पूछ लिया भी आप जी तप्पड़ क्यों सी रहे हो? विवाह है।
वो कहते ने इसकी जरूरत कल नूं पैनी है। मैं ताए साखी चुनी है, थोड़ा निरीक्षण करिए इस चीज का। ਇਹਦਾ मतलब उस आत्मदर्शी गुरमुख ਨੂੰ पता है कल ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਪਰਨਾ है। ਉਹਨੇ ਘਰ ਦੇ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕੱਲ ਆ ਕੁਝ ਵਾਪਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਵਿਆਹ 'ਚ ਖਚਤ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਭੇਜਿਆ। ਚਲੋ ਰਾਤ ਰਹਿ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋਈ, ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਬਰਾਤ ਗਈ, ਉਹੀ ਪੁੱਤਰ ਮਰ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਬੌਂਦੀ ਵਾਪਸ ਆਈ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਸਨ ਉਹ ਰੋ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਨਾ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹ ਰੋਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ, ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਵਾਟ ਵਟਾਉ ਸਾਰ ਰਾਤ ਸਰਾਈ ਬਸਿਆ, ਉੱਠ ਚੱਲਿਆ ਪ੍ਰਭਾਤ ਮਾਰਗ ਦਸਿਆ, ਮੂਵੇ ਨਾ ਪੁੱਛੇ ਜਾਤ ਵਿਆਹ ਨਾ ਹੱਸਿਆ। ਨਾ ਮੂਵਿਆਂ ਦੇ ਵੈਣ ਪੰਦ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਵਿਵਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਨੱਚ ਨੱਚ ਕੇ ਹਾਸੇ ਤੇ ਬੋਲੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਦਾ ਅੰਦਰ ਬੈਲੈਂਸ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਭੁੱਖ, ਨਾ ਨੀਂਦ, ਨਾ ਖਾਣਾ ਸੌਣਾ, ਕਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਅੰਦਰ ਟਿਕਿਆ ਹੈ। ਸੇਵਕ ਹੋਏ ਸੰਜੀਦ ਨਾ ਹਸਨ ਰੋਵਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਕ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਸੰਜੀਦ ਹੈ। ਖੁਸ਼ੀ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਹਾਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਹੱਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਜਾਓ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਰੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਲਾ ਤੱਪੜ ਆ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਵਿਛਾ। ਜਦੋਂ ਬੈਠ ਗਏ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਸਿਮਰਨ ਨਾਮ ਵੀ ਜੁੜ ਗਏ, ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਆਏ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਘਰ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਇਹ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਮਾਨ ਅਪਮਾਨ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਅੱਤ ਦਾ ਦੁੱਖ ਆਵੇ ਬੰਦਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਲੋਕੀ ਨੇਤਰੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਮੱਥਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮੱਥਾ ਲਾ ਕੇ ਜਿੱਤਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਠਾਕੁਰ ਸਿਓ ਨਾਹੀ ਚਾਰਾ ਤੰਕੋ ਕੀ ਜਾਏ ਸਦ ਨਮਸਕਾਰਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ। ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠੇ ਘਰ ਦੇ ਜੀ ਰੋ ਕਲਪ ਕੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸੋਝੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਹ ਜਿਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਤਰਕ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਟੀ ਕੋ ਵਿਡੋ ਕਰਾਂ, ਇਹਨੇ ਵਿਧਵਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੱਲ ਨੂੰ। ਅਸਲ ਚੋਂ ਹੁਕਮੀ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਨਾ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਸਮਰਪਣ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਰਮਾਨ ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਹੈ ਉੱਪਰ, ਫਿਰ ਨਾ ਕਰਤ ਵਿਚਾਰ, ਤੂੰ ਹੀ ਦਰਿਆ ਤੂੰ ਹੀ ਕਰਿਆ, ਤੁਝੇ ਤੇ ਨਿਸਤਾਰ ਬੰਦੇ ਬੰਦਗੀ ਇਖਤਿਆਰ ਸਾਹਿਬ ਰੋਜ਼ ਤਰੋ ਕੇ ਪਿਆਰ। ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛੀ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਜਾਗਦੇ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜੋਦਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੁਣੀ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਦੀ, ਜੇ ਪਤਾ ਹੈ ਸੁਣੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਬੱਚਾ ਬਚਦਾ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬਚਣ ਲਈ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕੋ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਦਣ ਜੰਮਿਆ ਸੀ ਉਦਣ ਗੋਦੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਦਾ ਪਾਠ ਤੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਰੇ ਦਾ ਸਿਰ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਆਵੇ, ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਡਿੱਗਣ ਨਾ ਪਈ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਦੇ। ਤੂੰ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਰੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹਉਮੈ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘੱਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਸੱਚ ਇਹਦੇ ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਬੰਦੇ ਆ, ਲਿਖਦੇ ਆ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਤੇ ਭੋ ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਣ ਲੀਜੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਗੇਰੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਤੂੰ,
ਤਰਕ ਨਾ ਕਰੀ ਮੁੰਡੇ ਮੇਰੇ ਮਰੇ ਤੇ, ਤਾਂ ਤੇ ਪੋ ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਣ ਲੀਜੈ, ਭਾਣਾ ਮਾਨਨ ਮਨ ਥਿਰ ਕੀਜੈ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਜੀਓ ਸਭ ਕੋ ਤੇਰੇ ਵਸ, ਵਿਆਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਮੌਤ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਘੋੜੀ ਚੜਨਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਅਰਥੀ ਉੱਠਣੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਵਿਆਹ ਦਾ ਨਹਾਉਣਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਰੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਢੁਕਦੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਤੇ ਪੋ ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਣ ਲੀਜੈ, ਭਾਣਾ ਮਾਨਨ ਮਨ ਥਿਰ ਕੀਜੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾ, ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਜਾਏ। ਪਹਿਲਾ ਗੱਲ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ, ਦੂਸਰਾ ਸਤਨਾਮ ਕੋ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨੋ। ਭਾਣਾ ਮੰਨਣੇ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਭਾਣੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਚੁੱਭੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਡੁੱਬੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਬਾਹਰ ਦਾ ਵਾਪਰਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮੰਡਲ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹੇ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਵੇ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਸੁਰਤ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤਮਾਸ਼ਾ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਲ ਲੰਘ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਲ ਗਿਣੋ। 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 70 ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਉਹ ਫਿਲਮ? ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬਸਤਾ ਪਾ ਕੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੁਮਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਮਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਤੋਰਨਾ, ਗਲੀਆਂ ਉਹ ਨੇ, ਘਰ ਉਹ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਫਿਲਮ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਮਨ ਚ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਡਰਾਇਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ। ਹਾੜ ਜਰਾ ਜਿਉ ਲਾਕੜੀ, ਕੇਸ ਜਰਾ ਜਿਉ ਘਾਸ, ਇਹ ਜਗ ਜਲਤਾ ਦੇਖ ਕੇ ਭਇਓ ਕਬੀਰ ਉਦਾਸ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਿਖਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ, ਜਦੋਂ ਖੱਡੀਆਂ ਸਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੱਕੜਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਾਲ ਘਾਹ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਚਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਦਾਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਉਦਾਸੀ ਭਾਣੇ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਤਜੀ ਸਭ ਤੇ ਭਇਓ ਉਦਾਸ ਨਿਰਲੇਪਤਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤਾਂ ਤੇ ਪੋ ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਣ ਲੀਜੈ, ਭਾਣਾ ਮਾਨਨ ਮੰਥਰ ਕੀਜੈ। ਸਤਨਾਮ ਕੋ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨੋ, ਤਨ ਹੰਤਾ ਕੋ, ਤਨ ਦਾ ਮੋਹ, ਦੇਹ ਦਾ ਮੋਹ, ਤਨ ਹੰਤਾ ਕੋ ਹਿਰਦੈ ਬਿਸਰਨੋ। ਮੁਕਤੀ ਕੇ ਮਾਰਗ ਇਹ ਤੀਨ, ਕਹਿ ਗੁਰੂ ਅਰ ਸੰਤ ਪ੍ਰਭੇ। ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਸਿਮਰਨ, ਭਾਣਾ ਤੇ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਮੋਹ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਠੋ ਮਨਾ। ਪਰ ਇਹ ਹੱਥ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਸਿੱਧੀ ਜੇ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਹੁੰਨਾ, ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਖਾਰਾ ਜੀ, ਲੂਣ ਹੈ, ਨਾ ਵਰਤ ਸਕਨੇ ਨਾ ਪੀ ਸਕਨੇ ਆ, ਪਰ ਪੀਣ ਜੋਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਸਵਾਦੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਿਰਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਧਾ ਪੀਆਂਗੇ ਬਿਮਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਿਰਨ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ, ਬਾਰਿਸ਼ ਬਣ ਕੇ ਵਰਸਦਾ ਮਿੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਨਾਲ ਭਾਣੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ, ਕੌੜੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਕਿਰਨ ਪੈ ਕੇ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਘਟਨਾ ਮਿੱਠੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭ੍ਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤੁਲਨਾ ਕੋਈ ਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸੱਚ ਵੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਚ ਚੱਲਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ। ਹੁਕਮੀ ਬੰਦਾ ਕਦੀ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੇਸ ਕਿਉਂ ਰੱਖਣੇ ਜੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਿਉਂ ਛਕਣਾ ਹੈ, ਸਵੇਰੀ ਕਿਉਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਉੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਮ ਅੰਧਲੇ ਅੰਧ ਦਿਖੇ ਦਿਖਰਾਤੇ, ਕਿਉਂ ਚਾਲੈ ਗੁਰ ਚਾਲੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਕਰੇ ਸੁਖ ਦਾਤਾ, ਹਮ ਲਾਵੈ ਆਪਨ ਪਾਲੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਮੀਤ ਚਲੋ ਗੁਰ ਚਾਲੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਾਲੀ ਤੇ ਚੱਲ। ਤੇ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਇਹਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸੁਣਿਆ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਚ ਆਇਆ ਕੁਐਸਚਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਸਿੱਖ ਪੁੱਛਦਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂ ਚਾਲੈ ਗੁਰ ਚਾਲੀ। ਸੁਣਿਓ ਇਸ ਨੂੰ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਮੀਤ ਚਲੋ ਗੁਰ ਚਾਲੀ, ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤਾ। ਫਿਰ ਸੁਣੋ, ਹਮ ਅੰਧਲੇ ਅੰਧ ਵਿਖੇ ਬਿਖਰਾਤੇ, ਕਿਉਂ ਚਾਲੈ ਗੁਰ ਚਾਲੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਕਰੇ ਸੁਖ ਦਾਤਾ, ਹਮ ਲਾਵੈ ਆਪਨ ਪਾਲੀ। ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਮੀਤ
चलो गुर चाली किवें चलो अगे गुरु कहंदा जो गुर कहे मेरे घर जीओ सब को तेरा बस ओनू समझना पहला गुरु नू समझिए जो गुर कहे भल मानो क्या मजबूरी नहीं क्या जैसी आज्ञा कीनी ठाकुर तिसते मुख नहीं मोरियो सहज आनंद रखियो ग्रह भीतर भल मानो जो गुर कहे सोई भल मानो हर हर कथा निरली जो पैसे पढ़ रहे सन कीता करना सर्व रजाई सब कुछ तेरी रजा च है चंगे भी मंदे भी एक नूर ते सब जग उपजा कौन भले असंख जप असंख भाव भी भली कार है असंख मूर्ख अंध घाव घोर भी भली कार है तेरे हुक्म तो बिना कुछ नहीं महाराज कहने कीता करना सर्व रजाई किच कीचे जे कर सकिए अपना कीता किशु ना मैं समाप्ति कर अपना साडी की ताकत जी मैनू एक गल बेनती है कि आप भाई साहब कीर्तन कर रहे सन चलो अजकल इंस्ट्रूमेंट आ गया भी चलन लग पेंदे आ बिजली नाल चल रहे आ बैटरी नाल चल रहे आ असी हत्थां नाल वाजा अपना आप कित्थे वाजूगा सुर दबांगे तो निकलूगी ना दबन नाल हवा नाल ही सुर निकलनी है असी वाजे हाँ किसी नूं रब चंगा वजांदा है सुर च किसी नूं बेसुरा वजाई जांदा ओहदे हुक्म तो वध कुछ नहीं आपे भांडे साजियां आपे पूरन दे सब को तेरा वस एक ने दुध समाई है एक चुल्हे रहन चढ़े एक निहाली पे समन एक बिस्तरे च गद्दे च सुते आ ते सुते होए दा पहरा बंदूक ते चुक के दूजा दे रहा है महाराज कहने बंदूक वाला भी तेरे हुक्म च ते जेड़ा सुता है वो भी तेरे हुक्म च एक निहाली पे समन एक ऊपर रहन खड़े तेरी रजा तो बिना कुछ नहीं अगली गल कह के मैं समाप्ति करना कोई चीज उहदे वस तो बाहर नहीं मेरे खर्जियो सब को तेरा वस यही कारण समाप्ति ते गुरु गोबिंद सिंह सच्चा पातशाह जफरनामे के दो शेर मैं कहांगा तुसी देखो एक तो वड्डी रब दी रजा नूं मनण वाला कोई पैगंबर संसार च दिखेगा ठीक है सारे अपने अपने नूं सलाहणगे सिर्फ 7 दिन 6 दिन ते 6 दिनों के विच विच पिता दा वसाया नगर उजाड़ दिता आनंदपुर साहिब पुत्र अखां सामने पुरजा पुरजा कट मरे छोटियां नूं नीयां च चिणिया तसीहे दिते मां नूं शहीद कर दिता ते पंजां विच किसे दे संस्कार ते आप गुरु अपने नहीं वड्डे साहिबजादे संस्कार हथी थोड़ा किया छोटियां दा हथी किया किन्ने नवाया किन्ने इशनान कराया मैं इमोशन कर ली नहीं पर जदों गुरु नूं पता लगा सारे जफरनामे च किते खजूर उलांबा नहीं देंदे उन्हां दे 2 शेर ने ना साजो ना बाजो ना फौजो ना फर्श कुछ भी नहीं मिसका की है सबको तेरा वस ना साजो ना बाजो ना फौजो ना फर्श खुदावंद बख्शंद है ऐश अर्श तू मैनू अर्शां दी रूहानियत दिती औरंगजेब नूं पता कि अगे कहंदे आ तुरागर नजर हस्त लश्कर व जर तुरागर नजर हस्त लश्कर व जर तू जदों सोचना जदों देखना अपनी पैसे ते अपने तखत ते अपने लश्कर वल देखना है ते मैं जदों पुत्रां दी लाश कोलों लंघिया सा मैं रब दी शुक्र वल देखदा बस इन्ना तेरा और मेरा अंतर है नजर हस्त लश्कर व जर के मारा निगाह अस्प यजदा यजदा अर्थ होंदा परमात्मा खुदा मारा निगाह अस्प यजदा शुक्र इसे नूं गुरु ने बाणी च क्या फरीदा सुख दुख सुख एक कर ये ओदे हुक्म ची दिल ते लाहे विकार अल्लाह भावे सो भला सबको तेरा वस तां लगी दरबार सच जे गुरमुखो जे तो सीधे मैं शुरुआत क्या समर्पण होके चल पांगे जिंदगी दे दिन सौखे निकल जाएंगे ते जे ये कहिए क्यों होया इन्नी इबादत करते सन किवें वापरिया जो अज साडा समाज है काफी ज्यादा कर्मां दुआले घुमांदा
ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਆ ਜਾਏ, ਇਹਨੇ ਕਰਮ ਮਾੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ ਤਾਂ ਭੁਗਤਦਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਕਰਮ ਮਾੜੇ ਕੀਤੇ, 5 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਰਮ ਕਿੱਥੇ ਮਾੜੇ? ਪੁੱਤ ਮਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ, ਮਰਿਆ ਸ਼ਬਦ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਰੂੰ ਤਾਂ ਹਰ ਕੇ ਦਵਾਰ, ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਘਟ ਮਰੇ। ਕਰਮ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਕਰਮ ਸਿਰਜਣ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਜੋ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਏਗਾ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਨਵੇਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨੋਗੇ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨਵਾਂ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਤਾਂ ਸਤ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਬੜਾ ਭਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਪਿਆਰਿਓ ਆਪਾਂ ਇਹ ਆਕੜਾ ਜੋ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ, ਫਲਾਣਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਇਹ ਇਸੇ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਖੇੜਾ ਹੈ, ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਹੈ, ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਆ, ਕੀਤਾ ਕਰਨਾ ਸਰਬ ਰਜਾਈ ਕਿਛ ਕੀਚੈ ਜੇ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਆਹ ਸਾਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਵਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਿਆ ਸਕਨੇ ਜੀ? ਹਰ ਜਪਦਿਆਂ ਖਿਨ ਢਿਲ ਨਾ ਕੀਜੀ, ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀਏ ਮਤ ਕੇ ਜਾਪੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਹ ਦੁਬਾਰਾ ਬਾਹਰ ਖਿੱਚ ਲੇਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਹਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਮੁਤਾਜ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਾਹ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਖਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੀ। ਵੇਖੋ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ, ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਾ ਸੀ। ਕੀਤਾ ਕਰਨਾ ਸਰਬ ਰਜਾਈ ਕਿਛ ਕੀਚੈ ਜੇ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿਛੂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਉ ਹਰ ਭਾਵੈ। ਚਲੋ ਵੇਖੋ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਚਨ ਕਰਦੇ, ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ। ਜਿਉ ਹਰ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖ ਲਈ। ਜਿਉ ਹਰ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਰੱਖੀਐ ਮੇਰੇ ਹਰ ਜੀਓ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਕੋਈ ਉਲਾਮਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਹਰੀ ਜੀ ਸਭ ਕੋ ਤੇਰਾ ਬਸ, ਅਸਾਂ ਜੋਰ ਨਹੀਂ। ਆਖਣ ਜੋਰ ਚੁਪੈ ਨਾ ਜੋਰ, ਜੋਰ ਨਾ ਮੰਗਨ ਦੇਰ ਨਾ ਜੋਰ, ਜੋਰ ਨਾ ਜੀਵਨ ਮਰ ਨਾ ਜੋਰ, ਜੋਰ ਨਾ ਰਾਜ ਮਾਲ ਮਨਸੋਰ, ਜੋਰ ਨਾ ਸੁਰਤੀ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ, ਜੋਰ ਨਾ ਜੁਟੀ ਛੁਟੈ ਸੰਸਾਰ। ਜਿਸ ਹੱਥ ਜੋਰ ਮੇਰੇ ਹਰ ਜੀਓ, ਸਭ ਕੋ ਤੇਰਾ ਬਸ, ਅਸਾਂ ਜੋਰ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਹੱਥ ਜੋਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਸੋਏ, ਨਾਨਕ उत्तम नीच ना कोई क्यों कह देता, क्योंकि सब कुछ तेरी खेड है। असा जोर नहीं जे किछ कर न सकै, जे असी कुछ कमाई कर सकते साडे कोल कुछ नहीं। ज्यों भावै ते मैं बख्श, गुरमुखो ज्यों भावै त्यों रखिए, ज्यों भावै तिवें बख्श। बस जिवें तेनू भाउंदा है ना, सानू बख्श लई, सानू समझ कोई नहीं। ये सतगुरु कृपा करन। आप प्रबंधक वीरां दा बहुत बहुत धन्नवाद।